गंगा तरंगरमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषि सभाभाग नारायण प्रियमरंग मदापहार वाराणसी पुरपति भजो विश्वनाथ। टीका लगा दी, लगा दी टीका ना। नमो वरहापीनं नटवरवपुः करुणायः करुणिकारं बिभ्रतवासकलकपिसंवैजयन्तीं च माला रणधारवीरधरसुधया पूरयन् गोपविन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् रामशरगीतिकीर्तिः जय नवल किशोर जय श्री गोपी जय जय माखन चोर। बोले आनंद कंद भगवान की जय। मुरली मनोहर घनश्याम की तथा हनुमान जी महाराज की श्रीग्राम के समस्त देवी देवताओं की श्री भागवत भगवान की जय जय श्री राधे कृष्ण कथा की मध्य में लीजय शिव का नाम। एक बार सब मिलके बोलो जय जय राधे श्याम। श्री लीला गिरधारी मेघों समान गर्जना करने वाली प्रभु की मंगलमयी मूर्ति अमृतमयी श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा का आज पंचम दिवस। इस पावन पवित्र शुभ अवसर पर आप समस्त सम्मानित श्रद्धालु भक्त माताएं बहनें भाई बंधु ग्रामवासी क्षेत्रवासी जगतवासी अवश्य श्रद्धालु भक्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बड़ी कृपा गोविंद की जो निर्विघ्नता पूर्वक किया है अपने पंचम दिवस की तरफ। आज भगवान के पूर्वजों का वर्णन किस वंश में भगवान आएंगे उनकी कथा को सुनेंगे। उत्सव की क्रिया जो भी हमें उत्सव मनाना है वो उत्सव आज ही छोड़ करके कल रात्रि में हम भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे, नंदोत्सव मनाएंगे, भगवान की बाल लीला प्रारंभ करेंगे। आज ग्राम में अशौचांत के कारण भगवान का उत्सव का कार्यक्रम विश्राम दिया गया, जो आने वाले कल में होगा। आज उनके पूर्वजों का किस वंश में भगवान आते हैं, कौन कौन सी कथाएं हैं, उन कथाओं का दर्शन करेंगे।
तो आइए नित्य नैमित्तिक की भांति अपने तन मन धन वाणी सबको पवित्र करते हैं। श्री नारायण महामंत्र राम नाम कृष्ण नाम रूप शंकर गोविंद से निवेदन करते हैं प्रभु, यह शुभ अवसर आपका सानिध्य सदैव मिलता रहे। बड़ी कृपा है गोविंद की। वही हम सब समर्पित करेंगे। ये मेरा मानवता, ये मेरा धर्म, ये भागवत धर्म है। इनके पास कोई साधन नहीं, मात्र एक रामचरितमानस की पुस्तक और राम नाम उसमें अंकित उस मंत्र का जप, यही उनके पास था। जितने भी धर्म वाले लोग हैं, सभी धर्म वाले लोग स्वामी जी को दबाना चाहते थे, कहते थे कि आप अपने धर्म को छोड़ दीजिए, अपने पुराण को भूल जाइए, अपने ग्रंथ को भूल। जैसे कहा सभी धर्म वाले टिके हुए हैं, तो स्वामी जी की विजय हो गई। बोला ये तो यहां भी जीत गए, हटा दिया गया, दूसरे दिन के शिविर में लाया गया। कहा कि आज स्वामी जी के ग्रंथ को ऊपर रखो। सभी लोग अपने पुस्तक को रखे, स्वामी जी के ग्रंथ को, मानस जी को ऊपर रख दिया गया। सब लोग बोल लिए। बोलने के बाद स्वामी जी से कहा कि आज तो अपने ग्रंथ की, अपने धर्म की हार मान ही लीजिए। बोला नहीं, हंसने लगे। कहा तो बोलिए ना क्या है, हवा में उड़ रहा है, ऊपर है, हवा में उड़ा है। कहा कि हवा में नहीं उड़ा है, मेरा ग्रंथ कहाँ है, ऊपर रखा है ना। तो ऊपर से सबको देखता भी है। और हमारा ग्रंथ ये है कि हमारे धर्म के चरणों के नीचे सभी धर्म दबे हुए हैं। सबने कहा आज भी इनकी विजय हुई। अगला क्या होगा? तीसरे दिन के शिविर में उस मानस जी को सबके बीच में रख दिया गया कि अब कुछ नहीं बोल पाएंगे। ऊपर था तो बोल लिए, नीचे था तो बोल लिए। अब कुछ लोग, दो चार लोग बोले, बीच में इनको खड़ा कराया गया। स्वामी जी अब क्या, आप तो हार मान लीजिए। बोला मेरा धर्म तो यही सामने दिखाई देता है, मेरा धर्म क्या है? बोला क्या? तो देखिए हमारा जो ग्रंथ है सामने दिखा रहा है, रास्ता दिखा रहा है। बोला बीच में है ना मेरा ग्रंथ, तो इससे कोई मतलब नहीं, ऊपर के हिस्सा से कोई मतलब नहीं होता है और नीचे के हिस्सा से कोई मतलब नहीं होता है। जो हृदय होता है वो बीच में होता है, अर्थात मेरा धर्म सभी धर्मों का हृदय है। तो आइए इस धर्म को हम मजबूत करते हैं प्रभु नाम संकीर्तन से, और फिर भगवान की लीला का दर्शन करते हैं। नहीं श्री राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे राधे, 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 राधे राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे
राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे 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 वही कृष्ण है। दिन में व्याख्या भी किया, दोनों मर्यादा, दोनों पुरुषोत्तम हैं। एक मर्यादा पुरुषोत्तम है तो एक लीला पुरुषोत्तम है। दोनों अवतारी है। एक बार कलाय अवतारी है तो एक 16 कलाय अवतारी है। इन्हीं कुछ लीलाओं को लेकर के चलेंगे तो दोनों की कथा एक पर जाकर के रुक जाएगी। अंतर कुछ नहीं। राम कृष्ण रोवे कहे अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर है, इनके चक्र विशेष। एक में गंभीरता है और एक में चंचलता है, इसके बाद कोई अंतर नहीं। तो बोले इनका भी प्रारंभ होता है कहां से? तो प्रथम में होते हैं नारायण। राम जी भी नारायण से ही शुरू हुआ, राम जी की लीला, और प्रभु की लीला भी वहीं से शुरू हो रही है। प्रभु की भी लीला नारायण से शुरू हो रही है। अत्रि के बाद होते हैं महाराज चंद्रमा। अभी तक नारायण वंशावली चली, नारायण के नाम से ये वंश चल रहा है और चलता ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा की ख्याति फैल जाती है और चंद्रमा को प्रभु ने वचन दिया था रामावतार में कि अगले बार आपके वंश में, आपकी बेला में मैं अवतार लूंगा। तो चंद्रमा होते हैं। और चंद्रमा की ख्यात फैल गई, यहां पर से चंद्रवंश हो गया। चंद्रवंश हो गया, यहां से चंद्रवंश प्रारंभ होगा। उसी चंद्रवंश में भगवान अवतार लेंगे। तो चंद्रमा हुए, चंद्रमा के बाद बुद्ध हुए, बुद्ध के बाद पुरुरवा, जिस पुरुरवा महाराज के पुत्र होते हैं 6 पुत्र हैं, जिनका नाम है आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। ये 6 पुत्र होते हैं। इन्हीं 6 पुत्रों में इनके ही वंश में आगे चल के एक बड़े ही सौम्य राजा होते हैं महाराज गाधी। गाधी महाराज के पास पुत्र नहीं, मात्र एक कन्या थी जिनका नाम सत्यवती बतलाया गया। सत्यवती मां बाप की इकलौती कन्या थी। महाराज गाधी अपनी कन्या सत्यवती से बड़ा ही प्रेम करते थे और वह कन्या भी अपने पिता से प्रेम करती थी। धीरे धीरे वह कन्या बाल्यावस्था से युवावस्था को प्राप्त हुई। जब युवावस्था की हो गई तो अब विवाह की चिंता हो जाती महाराज गाधी को।
गादी को जब विवाह की चिंता हुई तो वर ढूंढने लगे। एक इकलौती कन्या है और ऐसे परिवार में जाए जो जहां पर सदैव प्रसन्न रहे, किसी प्रकार की कोई कमी तो थी नहीं। तो अपने मंत्री और किसी को नहीं लगाते थे कन्या वर तलाशने के लिए, स्वयं में अपने वर ढूंढने के लिए। हुआ क्या, वर की तलाश में घूमते घूमते महाराज गांधी पहुंच गए एक ऋषि के आश्रम में, जिस ऋषि का नाम है ऋचिक ऋषि। ऋचिक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। जो ऋचिक ऋषि तंत्र और औषधि विशेषज्ञ थे, रूप रंग बड़ा ही सुंदर, बड़े दिव्य थे, व्यवस्था भी बड़ी अच्छी। तब तो बेचारे गए, जब ऋचिक महाराज को देखे, ऋचिक जी की व्यवस्था को देखे, उनके शिक्षा दीक्षा को देखे, उनकी हर एक व्यवस्था को देखा, तो चारों तरफ ढूंढने के बाद आज महाराज गांधी की इच्छा हो गई कि अगर इस महात्मा के साथ मेरी कन्या रहती है तो सदैव सुखी रहेगी। तो ऋचिक ऋषि से बैठ करके बात किया महाराज गांधी ने और अपनी कन्या का विवाह उनसे तय कर दिया। विवाह तय हो गया, शुभ लग्न भी डाल दिया। इधर चले आए, विवाह की तैयारी होने लगी और ऋचिक जी महाराज उधर से तैयार होकर के अब आ रहे हैं इनसे विवाह करने के लिए। कि तैयारी तो जरूर करनी होती, लेकिन जब आप प्रवेश करेंगे, कन्या को देखेंगे, तो करुणा अपने आप आ जाती है। तब तक तो महाराज गांधी सबको अपनी कन्या को देख देख करके थोड़ा सा इधर उधर चले जाते, कोई बात नहीं। जब बैठ गए विवाह मंडप में कन्यादान करने के लिए, तो अब अपने कन्या को देख करके रोना शुरू कर दिया। कन्या का हाथ अपने हाथ पर रखे हैं, दे रहे हैं परम महोदय को। उस समय कन्या भी रोने लगी अपने पिता को देख करके। ये प्रसंग ऐसा होता है, ऐसा ये समय होता है, कन्यादान का समय ऐसा होता है कि चाहे कैसा भी पिता हो, किसी भी प्रकार के लोग हो, जब कन्यादान होता है तो आंसू आना ही महिला
पति के बेटे ससुरे में रही रात चाँद बन के, बेटे ससुरे में रही रात चाँद बन के। तोहरे खातिर जहिया अंगना घर बताई जब हजिया नहीं के खाती जरा बटाई बुझिया जियत नहीं के माई। जहिया अंगना घर बताई मुझिया जिया नहीं के जहिया घर बटाई बुझिया जियत नहीं के माई। ऐसा मत कर हाके और हलाल पान पति के ये ससुरे में रही रात चाँद बन के, बेटे ससुरे में रही रात चाँद बन के। ऐसा मत कर हाके और आग पान पति के ये ससुरे में रही रात चाँद बन के, बेटे ससुरे में रही रात चाँद बन के। ससुरे में रही रात चाँद बन के। यहाँ तक कि शब्द पर जो साथ में ले जाने वाले कहार लगे हैं, वह कहार भी अपने आप को रोक नहीं पाते कि धन्य हो कन्या, कैसी जाती है तुम कि आज जाते से तुम्हें अपने पिता का ही ख्याल है, अपने सबका ख्याल है। इस तरह महारानी अपनी कन्या सत्यवती की विदाई करती है। वह सत्यवती विदाई तो हो, सत्यवती अपने पति के साथ अपने पति के घर चली जाती है। जब पति के घर चली गई, धीरे धीरे पति के साथ रहने लगी। कितना हो पति का प्रेम साथ में है, लेकिन माता पिता का हुआ किया भूल की सत्यवती उदास है। और पिताजी की दशा क्या है, गादी महाराज की दशा क्या है कि जब से कन्या की विदाई की है तब से अभी तक उनका आंसू बंद नहीं हुआ, यहां तक कि अन्न जल सब कुछ छूट चुके। सब लोग समझाने लगे, 2-3-4 दिन तक समझाया कि महाराज ये दुनिया की यही रीति है। लेकिन जब भी अपने समाज से बाहर आते थे, अपने राजगद्दी से उतर करके अपने विश्राम स्थल की तरफ जाते थे, तो अंतर प्रवेश करते ही उस कन्या की याद आती और पुनः रोना शुरू कर देती थी। धीरे धीरे 2-4 वर्ष करते करते वर्षों का समय बीत गया। वर्ष भर बीतने के बाद महाराज गादी को पता चला कि जो उनके दामाद ऋषिक जी महाराज है वो औषधि और तंत्र विशेषज्ञ हैं। भाई हिलाओ मत, बोल रहे नहीं है खाला। अपनी पत्नी से कहा कि देखो हम तो नहीं कर सकते अपने दामाद से, लेकिन तुम किसी भी तरह से कर सकती। वह औषधि और तंत्र विशेषज्ञ है, तो बस ये काम करो। केहू हमारी पीछा देखत होई डिस्टर्ब होई कि ना, यही से हम पीछे नहीं चाहते नहीं। हमारा क्या करेंगे, हमारी जमीन से जब भी वो हमारी कन्या के लिए पुत्र प्राप्ति है तो कोई चरो बनाए, कोई औषधि बनाए, कोई काम करो, उनसे कह दो
कि एक औषधि हम लोग के लिए बनाए ताकि हमारे लिए भी जीने का सहारा हो जाए। महारानी यह बात अपनी कन्या सत्यवती से कह देती कि अपने पति से कहो कि जब भी तुम्हारे लिए पुत्र प्राप्ति है तो कोई औषधि बनाते हैं तो दो औषधि बनाएंगे, एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए, ताकि हमारे यहां भी एक सहारा हो जाए। बोले ठीक है। सत्यवती अपने पति ऋचिक महाराज से कह देती है। ऋचिक महाराज ने कहा ठीक है, जिस तरह से हमने एक औषधि बनाएंगे वैसे दो औषधि बना देंगे। शुभ समय का इंतजार करने लगे ऋचिक महाराज। जब शुभ समय आया तो ऋचिक महाराज दो औषधि जरूर बनाया, दो जगह, एक अपनी पत्नी के लिए और दूसरा अपनी सासू मां के लिए। पुत्र प्राप्ति हेतु तंत्र प्रयोग करके औषधि बना दिया। चलो दोनों अलग अलग करके अभिमंत्रित किया और अभिमंत्रित करके अपनी पत्नी सत्यवती को बुलाया। कहा कि देखो ये वाला प्रसाद तुम्हारा है और ये प्रसाद माता जी का है, तो तुम अपना प्रसाद खा लेना और ये प्रसाद अपने माता जी को खिला देना। सत्यवती और सीधे अपने पिता के भवन की तरफ चली, माता जी के पास प्रसन्न मुद्रा में चली। अब वहां जाकर उनका है और कौन उनके माता जी का है। जब भूल हो गई तो हुआ क्या, तो प्रसाद बदल गया। मां का प्रसाद बेटी खा गई और बेटी का प्रसाद मां खा गई। अब प्रसाद बदल जाने से दोनों गर्भ तो धारण करें, लेकिन दोनों की संस्कृति बदल गई। दोनों के पुत्र हो रहा है लेकिन संस्कृति बदल के। लेकिन तो परिणाम ये निकला कि दोनों पुत्र को जन्म देती है मां और बेटी, लेकिन प्रसाद बदलने से एक जो ब्राह्मण है उनके यहां जो पुत्र हुआ वो क्षत्रिय हो गया, और ये जो क्षत्रिय है इनके यहां जो पुत्र हुआ वो ब्राह्मण हो गया। क्या तो एक तरफ हो गए तथा जपत्यु परेण मराल पृष्ठाम आसन सन्निविष्टाम सरस्वती विपाम शीर्षाम नमः। आइए भजन
द्वार दया जब तू खोले पंचम स्वर में गूंगा बोले द्वार दया पंचम स्वर में गूंगा बोले पंचम स्वर में गूंगा बोले पहुँचे काशी में दर्शन दो प्यास बुझाओ इन कैसे समझाओ प्रभु बल मेरा बल के धन मेरा धन के बल मेरा बल के धन मेरा धन के तुम रखवारे संत जन बल मेरा बल के धन मेरा धन तुम रखवारे भक्त जन प्रभु तुम्हारी दया सब सुख पाओ मिटे
तुम्हारी अंतिम मंदिर तेरी मूरत फिर आइए एक भजन लीला बिहारी श्री कृष्णचंद्र जी और उनकी आराधनी राधिका जी के चरणों में मुरलिया वाले रे सावरिया प्यार रे मुरलिया वाले रे मुरलिया वाले रे सावरिया प्यार रे मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे बांसुरिया वाले मेरा दिल तुझ पे मुरलिया वाले भक्त करा के तू मैं तो दीवाना तेरा मुरलिया वाले बांसुरिया वाले मुरलिया वाले बांसुरिया वाले मेरा दिल तुझ पे मुरलिया वाले मेरा देखी है जब ओ तस्वीर तेरी देखी है जब से तस्वीर तेरी तब से सवाल गई है मेरे देखी है जब से तस्वीर तेरी तब से सवाल गई तकदीर मेरे मुरलिया दर्द जुदाई का सह नहीं सकता दर्द जुदाई का सह नहीं सकता सावरिया प्यार मुरलिया सावरिया प्यार तेरा दिल तुझ पे आए कुछ भी कहे चाहे कुछ भी पागल हुआ तेरा दीवाना पागल हुआ तेरा दीवाना चाहे कुछ भी कहे जमाना पागल हुआ तेरा दीवाना चाहे मुरलिया हरिओम नारायण।
जातं नमः गंगातरंगरमणी यजटा कलापम् गौरी निरंतर विभो सितवाम भागम् नारायण प्रियमनंग एक नंबर का महदापहारम् लाइट बढ़ गया था वाराणसीपुरपतिं भजो विश्वनाथम् नहीं नमो गोकुलवासिन्यै राधिकायै नमो नमः ऊपर जाई तो बाहर नहीं आई तो सतशृंग निवासिन्यै चंद्रावत्यै नमो विष्णु की जय ब्रह्मा की जय विष्णु की जय ब्रह्मा की जय विष्णु की जय ब्रह्मा की जय विष्णु की जय ओ बापति शिवशंकर की जय ओ बापति शिवशंकर की जय राधा राधा की जय रुक्मिणी की जय 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 मोरा मुकुट मस्तिवाले 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 की जय गंगा की जय जमुना 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 की जय सरस्वती तीरथ की जय सरस्वती तीरथ की जय राम की जय श्याम 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 की जय दशरथ कुंवर चारो भैया की जय दशरथ कुंवर चारो भैया की जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोपाल जय राधे गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय राधा रमण हरि राधा रमण हरि गोविंद जय बोलो कृष्ण भगवान की राधा रमण भगवान की एक बार प्रेम से जयकार बनाए फिर प्रभु का दर्शन करें बोले वाक्य बिहारी लाल की कुछ समझ में आया ठीक है बीच में देखेंगे चलिए आइए परम आदरणीय पूजनीय स्वामी सुखदेव जी महाराज के चरणों में परीक्षित महाराज ने निवेदन किया कहा प्रभु चंद्रवंश में भगवान आप रहे रात्रि कालीन में आपने जजाति महाराज तक की कथा को लिया
जजाति महाराज के भक्त होते हैं, कृपा करके उनका दर्शन कराएं। स्वामी जी ने कहा कि राजा महाराज जजाति जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तो सर्वस्व छोड़ करके वैराग्य जीवन व्यतीत करना शुरू किया और अंतिम में प्रभु के परम पद को प्राप्त हुए। अब उनके राज्य का कार्यभार, उनके 5 पुत्र थे, जदु और तुर्वसु। विवाह हुआ, उनके भी परिवार हुए। उसी पूर्व महाराज के वंश से और तीसरे भरत हुए तो ऋषभदेव जी महाराज के वंश में भरत हुए, जो कुछ क्षण के लिए जड़ भरत बने। तो ये 3 भरत और तीनों भरत जो भी भरत है, तीनों भरत का कोई जोड़ नहीं। दुष्यंत, शकुंतला, आनंद भरत, ये ज्ञान योग के मन को एकाग्र करके भगवान की अपने लिए कुछ भी नहीं रखे, सर्वस्व उठा करके प्रजा में दान कर दिया। एक टाइम भोजन करने के लिए भी कोई अन्न नहीं छोड़ा, थोड़ा सा जल भी नहीं छोड़ा, सर्वस्व दान कर दिया। पूरी प्रजा अन्न और जल लेकर के अपने आप प्रसन्न हुई। आखिर हुआ क्या कि एक आध दिन 2 दिन का समय बीता। हम मानवीय शरीर है, रंतिदेव महाराज को भी भूख लगती है। भूख लगी, अपनी धर्म पत्नी मैरानी से कहा कि देवी थोड़ा सा भक्त में घूम करके देखो तो कहीं कुछ है ऐसा। हेलो। तो देवी चारों तरफ घूम करके देखने लगी। जब घूम करके देखने लगी, पूरे राज्य में कुछ नहीं था। किसी एक कक्ष में गई, जाकर जब देखी तो क्या, आपको एक गिलास में बस पानी रखा हुआ। जब पानी रखा हुआ मिला तो कही कि बस ये पानी है, जल है, इसके बाद कुछ नहीं है। रंतिदेव महाराज कहे कि लग रहा है कि आज गोविंद को प्यास लगी है, उन्हें जल की आवश्यकता है। ठीक है, लाओ, वह जल ही मैं समर्पित करता हूं। रंतिदेव महाराज उस जल को लाए और ला करके श्री हरि गोविंद को जल समर्पित किया। जल में स्नान कराया, वह जल पिलाया। शेष जो प्रसाद जल बच गया, वह दोनों पति पत्नी पीने के लिए खड़े हो गए। पत्नी को अलग निकाला, अपने लिए जैसे गिलास उठा करके पीने जा रहे, तब तक देखा क्या कि उधर से
एक ब्राह्मण आ रहा है, भूख प्यास से तड़प रहा है। अभी गिलास ओठ तक पहुंचा, तब तक ब्राह्मण दरवाजे पर आकर चिल्लाने, कोई है जो मुझे जल पिला दे। अरे मुझे बड़ी तेज प्यास लगी है, लग रहा है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। जब कहा कि बड़ी तेज प्यास लगी, प्राण निकल जाएंगे, रणतीदेव महाराज अपने अधरों के पास, ओटों के पास ले गए थे, गिलास को वापस किया। कहा नहीं, हमारे राज्य में कोई प्यास से मर नहीं सकता, मैं उसे जल पिलाऊंगा। अपने आगे का वह जल, मुख के पास का गया हुआ जल रणतीदेव महाराज लेकर के दरवाजे से बाहर आए। जब ब्राह्मण रूप में देखा, कहा नहीं प्रभु, आप ये जल ग्रहण करें। उठा करके अपने हाथ से उस ब्राह्मण को जल पिलाया। जब ब्राह्मण के नेत्र में देखा कि प्रेम आंसू आ रहा है, अपने आप को धन्य हो गए, ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया। ब्राह्मण संतुष्ट होकर के वह जल पी करके चला गया। साधु न भूखा जाए, श्री राधे साधु न भूखा जाए। प्रभु बस इतना ही चाहिए कि जो भी रहे कोई भूखा न जाए, बैंक बैलेंस करने के लिए नहीं। भगवान ने आशीर्वाद तो दिया, ठीक है, पूरी प्रजा प्रसन्न हो गई। भगवान दर्शन दिए। कहा प्रभु आखिर ये अकाल की स्थिति, कहा अकाल की स्थिति इसमें राजन तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी गलती से अकाल नहीं पड़ा है। अकाल की स्थिति क्यों बनी, परीक्षित महाराज ने पूछा। स्वामी जी ने कहा कि इसमें राजा रणतीदेव का थोड़ा भी दोष नहीं। दोष किसका है? तो इनके पूर्वज का दोष है। अब वही पाप आज आकर के यहां लग गया। क्या? तो जो जजाति महाराज ने अपने पुत्र की युवावस्था लेकर बासरा में लिप्त रहे, तो पुत्र को मातृत्व दोष लगा, वहां कई प्रकार का दोष लगा। आज उस दोष का भोग तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी में आकर के रणतीदेव महाराज को भोगना पड़ा। तो ऐसा नहीं कि मनुष्य कर्म करेगा तो वही भोगेगा। अरे उसे तो भोगना ही भोगना है, लेकिन जो उसके पीछे वाले हैं उनको भी भोगना पड़ेगा। बाकी उनका दोष ठीक प्रभु, लेकिन कृपा की। कहा कि सुनो राजन, मैं जान रहा हूं कि भूख से तड़प रहे हो, प्यास से तड़प रहे हो, लेकिन देखो जब तुम जल लेके बैठे थे तो कोई आया, तो हाँ ब्राह्मण आया। पर वो दिखाया क्या वही ब्राह्मण है क्या? देखा कि हाँ वही ब्राह्मण देवता है। वो ब्राह्मण चलता हुआ आया और आकर के रणतीदेव महाराज के सामने ही प्रभु के शरीर में विलीन हो गया। कहा अन्न लेकर के बैठा था, कोई आया था। कहा कि हाँ। कहा देखो वो क्या वही सब है? दिखाया तो क्या, तो चांडाल व 5 कुत्ते उधर से आ रहे। देखते देखते में फिर वो भी आकर के भगवान में ही विलीन हो गया। कहा राजन ये कोई दूसरा नहीं था, ये स्वयं में मैं ही था जो अनेक अनेक रूप बना करके तुम्हारी परीक्षा लिया। तो ठीक है, जो भी तुम्हारी इच्छा है। कहा इच्छा कुछ नहीं प्रभु, सिर्फ सेवा भक्ति मेरे पास रहे, दास्यता रहे, इसके बाद मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। कि जैसे रखोगे भगवान वैसे मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जैसे रखोगे भगवान वैसे मैं रहूंगा, जहां ले
तुम्हें छोड़कर रात किसे कहूँगा, जहाँ में चलोगे वहीं में चलूँगा, जहाँ में चलोगे वहीं में चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं पे चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं पे चलूँगा। बोले भक्तवत्सल भगवान देवकी प्रमुखायासन पत्नी आनक दुंदुभि नाम है सातों पत्नियों का। इस नाम को स्मरण करना चाहिए, मातृत्व भक्ति बनी रहती है। गौरी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, मुख्य में देवकी, ये सात पत्नियां हैं। जिन सात पत्नियों में जो देव की अभिमान ही असुर अधम अभिमान, तावा तावा प्रभु धर विविधान शरीरा, तावा तावा प्रभु धर विविधा शरीरा, हरहि निधि सर्व पीरा, जब जब होहि धर्म मारी असुर अधर्म अभिमान, जतरा बहुत क्षमा होई पद विहार सजनी, जतरा बहुत क्षमा होई पद विहार सजनी, जतरा बहुत क्षमा होई पद विहार सजनी। उग्रसेन के रूप बना के पाहि पकड़ लिहन सुषमा के, उग्रसेन के रूप बना के बाह पकड़ लिहन सुषमा के, रानी आपन प्रिया समझली तासे धर्म बचाना कोई, रानी आपन प्रिया समझली तासे धर्म बचाना कोई, रानी धर्म बेच के, रानी धर्म बेच के हो गई बेकार, रानी धर्म बेच के हो गई बेकार सजनी, अंधकार सजनी हो, अंधकार सजनी, रानी धर्म बेच के हो
तो ये अपना रूप बना करके, उग्रसेन का रूप बना करके और उस रानी के सामने आ गया। जब रानी के सामने आया तो जितनी सहेलियां थी सभी सहेलियां हंस करके अब रानी को अकेले छोड़ करके अपने हट जाती, कोई पहचान तो नहीं पाई। कही कि जब आ गए महाराज तो हम लोग चले। अब पवन रेखा को छोड़ करके सभी सहेलियां हट जाती हैं। पवन रेखा भी अपने पति को पहचान नहीं पाती कि ये मेरे पति है कि नहीं। इनके साथ हंस कर हंस किया, यहाँ तक कि कुदृष्टि भी इनके ऊपर डाला। जब कुदृष्टि डाल दिया तो रानी सोच रही थी इस प्रकार का दुर्व्यवहार तो राजा ने आज तक कभी नहीं किया। आखिर राजा जब इसके दुर्व्यवहार को देखी तो रानी क्रोधित हो गई, सशंकित हो गई और तत्क्षण उसके तरफ देखते हुए कहा कि रे पापी दूर कलंकी कुल में दागन। कहा देखें कि तुम्हारे अंचल में कोई पुत्र नहीं है तो तुम्हें बलशाली पुत्र मैंने दिया है। बोले पुत्र कैसा होगा बता दिया। पुत्र तो होगा, अपने यहाँ दो ही राजा है, एक दुर्योधन, उस बालक से कांपने लगेंगे। इस प्रकार का बालक होगा कि जरा सिंधु से दुनिया का पुतबार, 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 जरा सिंधु उजड़ दुनिया आबाद तोहर हो जाई, कवा सब पाले कदिल हो जाए, तोहर कवा सब पाले कदिल हो जाए। जतने वीरों पसल पसुआम में, पीरा पसल पसुआम में आके बतिया रमिया अरे नहीं कहत आखिरी में सैया आखिरी मसया जान गई है जी, लगना नजरों में बात आया जी में राजा, नजरों में बात दुविधा
पवन रेखा घबरा गई असौरी घर में लड़का छोड़ के दूसरा घर में आज से नहीं देख बउआ के मुहवा हो नहीं देख बउआ के मुहवा हो नहीं देख बउआ बबुआ को हरा घरवा में जनवा अरे जनवा कहा एक बार महाराज क्यों भाग रहे कुछ तो बताइए। तो पंचांग देख के कहा ब्राह्मण ने कि राजन इससे भगवान ही सुरक्षित बचाएंगे। आपका बालक दुराचारी होगा, अत्याचारी होगा, कुल कलंकी होगा, ब्राह्मण गौ संत इन सब का अपमान करने वाला होगा। जैसे बताया अब तो स्वयं में उग्रसेन महाराज कांप गए। महाराज ब्राह्मण गौ इन्हीं को नहीं बल्कि माता पिता सबको सताएगा, ऐसा बालक होगा। जैसे बताया उग्रसेन महाराज हाथ जोड़ लिए, कहा तो महाराज इसका उपाय क्या है, कैसे ठीक होगा, क्या किया जाए, कैसे हम लोग सुरक्षित रहेंगे। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि यदि इस बालक का आप परित्याग कर देते हैं तो शायद सुरक्षित हो जाए, इसका परित्याग कीजिए। ले जाकर के नदी में प्रवाहित कर दिए, इसे अपना मत मानिए। जैसे ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण के बातों पर विश्वास करके महाराज उग्रसेन एक काठ की पेटी बनवाते हैं। बड़े ही बुला करके पेटी बनवाया और पेटी बनवा करके उस बालक को उसमें सुला दिया और सुला करके लेकर चले गए जमुना किनारे और उसमें ब्राह्मण ने बताया प्रवाहित करने के लिए। तो पेटी से उस बालक को प्रवाहित करने लगे। कहा कि धीरे धीरे जमुना जी के बहला लहरा के लहरिया बहला गलपुरवा पे बहुत बहुत बक्सा पछी और मागल बहुत बहुत बक्सा पछी मागी और भागल जाके लागल सूरज काला जाके लागल सूरज से काला ले जाकर के जब चली गई, कहा